ओपन प्ले में मैन सिटी गोल किक से शॉर्ट पास से स्टार्ट कर रही थी। मैन सिटी के सेंटर बैक फ्री थे गोलकीपर के अलोंग साइड और फुल बैक्स हाई और वाइड रिकवरी प्रोवाइड कर रहे थे मैन सिटी को। रियल प्रेस कर रही थी फ्रंट टू के साथ। वाल्वर्डे एंड बेंजेमा मैन सिटी के सेंटर बैक्स को मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे। रियल मैड्रिड के दोनों विंगर मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहे थे। मैन सिटी यूज़ कर रही थी सिंगल पिवट जो था रोड्री और वो कवर किया जा रहा था मॉड्रिच से। सो मैन सिटी यूज़ कर रही थी एक और पिवट बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके सेकंड पिवट के रोल में ऑपरेट कर रहा था। जब वाइड जोन में बॉल एक्टिव होती थी तब फ्रंटमैन वाल्वर्डे ड्रॉप इन करके सेकंड लाइन को ज्वाइन कर रहा था। अब ये सीनरियो में आप देख सकते हैं मैन सिटी के पिवट 3 वर्सेस 2 थे फर्स्ट पेज में एंड वो सेंट्रली आइसोलेट थे। रियल मैड्रिड के सेकंड लाइन के सेंट्रल होने की वजह से मैड्रिड को दिक्कत ये हो रही थी कि वो मैन सिटी के फुलबैक स्टोन्स और जिंचेंको को वाइड जोन में फ्री रख रहे थे। सो मैन सिटी ईजिली वाइड जोन में एक्सेस कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैड्रिड की सेकंड लाइन सेंट्रल एंड नैरो थी एंड उसकी वजह से मैन सिटी के फुलबैक्स के पास कितना सारा स्पेस था वाइड जोन में। मैन सिटी सेंट्रली आइसोलेट थी पिवट के कवर होने से बट वाइड जोन से मैड्रिड की ले रही थी। करीम बेंजेमा ओनली प्लेयर था जो मैन सिटी के सेंटर बैक्स को डेडिकेटली प्रेस कर रहा था बट वो बिल्डअप फेज में हाई ऑन दी पिच 3 वर्सेस 1 था। बट यहाँ पे मैन सिटी के सेंटर बैक साइड टू साइड पासेस कर रहे थे गोलकीपर को इन्वॉल्व करते हुए। सो बेंजेमा की प्रेसिंग इनइफेक्टिव लग रही थी एंड मैन सिटी के लिए फर्स्ट फेज में फाइनल आउटपुट फुल बैक्स ही थे। मैन सिटी ओपन प्ले में इन्वर्टेड फुलबैक्स का यूज़ कर रही थी। मैन सिटी के इन्वर्टेड फुलबैक्स ड्रॉ कर रहे थे मैड्रिड के विंगर्स रॉड्रिगो और विनीसियस जूनियर को एंड उसकी वजह से मैन सिटी का पिवट रॉड्री ऑलवेज फ्री था। टिपिकल गॉर्डियोला टैक्टिक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैड्रिड के मिडफील्डर्स क्रूज वाल्वर्डे एंड मॉड्रिच क्यों हाई प्रेस नहीं कर रहे थे। उसका रीज़न ये था कि केडीबी और बर्नार्डो सिल्वा बिटवीन द लाइन हाफ स्पेस जोन में और जीसस ऑल्सो बिटवीन द लाइन एज अ फॉल्स नाइन और वो अट्रैक्ट कर रहा था मॉड्रिच को। टिपिकल गॉर्डियोला टैक्टिक्स बिल्डअप फेज ओवरलोड करके डोमिनेंस, उसके बाद मिडल थर्ड में सामने की टीम के मिडफील्डर्स को पीछे खींचकर मिडफील्ड को आउटप्ले करना। आपके पास मौका ही नहीं रहता बिल्डअप फेज में और मिडल फेज में गेम को कंट्रोल करने का। आपको गॉर्डियोला के हिसाब से ही चलाना पड़ता है गेम। मैन सिटी के फुलबैक्स जिंचेंको और स्टोन इन्वर्टेड फुलबैक थे। वो इन्वर्ट होकर पिवट रोड्री के अलोंग साइड खेल रहे थे। गॉर्डियोला ने फुलबैक्स को इन्वर्ट करके मिडफील्ड बना दी थी सिटी के लिए एंड उसकी वजह से पिवट रोड्री अंडर प्रेशर नहीं आ रहा था। उसके पास राइट एंड लेफ्ट साइड पे पासिंग आउटलेट थे फुलबैक के रूप में। आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वर्टेड फुलबैक स्टोन्स और जिंचेंको अट्रैक्ट कर रहे थे विंगर्स रॉड्रिगो और विनीसियस जूनियर को क्योंकि बेंजेमा मैन सिटी के सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहा था और बेंजेमा 2 वर्सेस 1 था सेंटर बैक्स के सामने एंड करीम बेंजेमा इजीली बाईपास्ट हो रहा था, वो आउट ऑफ गेम था। सो रॉड्री के पास बहुत ही स्पेस और टाइम था सेंट्रली। इन्वर्टेड फुलबैक्स के भी डिफरेंट रोल थे। जिंचेंको की पोजीशनिंग ऑलवेज हाई थी और स्टोन्स की डीप। जिंचेंको के हाई रहने से जिंचेंको ड्रॉ कर रहा था रॉड्रिगो को। डैनी कार्वाहल ट्रैक बैक कर रहा था विंगर फिल फोर्डन को। जीसस राइटली वाइड रिफ्ट हो रहा था एंड उसकी वजह से राइट सेंटर बैक्स मिलिता मैन टू मैन था जीसस के साथ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं केडीबी के लिए स्पेस बनते हुए। विंगर फोर्डन के हाई एंड वाइड रहने से राइट बैक डैनी कार्वाहल और राइट सेंटर बैक मिलिताओ के बीच में स्पेस बन रही थी। सो वाल्वर्डे होल गेम में ड्रॉप इन कर रहा था बैक लाइन में हाफ स्पेस रनर को ट्रैक बैक करने के लिए जो था केडीबी। वाल्वर्डे के बैक लाइन में जहाँ पे स्पेस बन रही थी वहाँ पे ड्रॉप इन करने की वजह ये थे कि मैड्रिड के राइट बैक डैनी कार्वाहल और राइट सेंटर बैक्स मिलिताओ 1-on-1 थे विंगर फिल फोर्डन और नंबर 9 जीसस के सामने। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मैड्रिड के बैक 5 में वाल्वर्डे को एज अ थर्ड सेंटर बैक रोल में ऑपरेट करते हुए। मैन सिटी अटैक कर रही थी फ्रंट 5 के साथ केडीबी और सिल्वा हाफ स्पेस में और दोनों विंगर हाई और वाइड रेकर विथ प्रोवाइड कर रहे थे एंड जीसस सेंट्रली था। उसकी वजह से मैड्रिड हाई ऑन दी पिच 5 वर्सेस 5 डिफेंड कर रही थी नंबर को न्यूट्रल रखने के लिए। मिडल थर्ड में राइट मिडफील्डर के हाई रहने से राइट मिडफील्डर बाईपास हो रहा था जब वाइड जोन में पासिंग हो रही थी। अब ये सिनेरियो में मैड्रिड के मिडफील्ड आउट ऑफ पोजीशन थी। केडीबी और फोर्डन फ्री थे बिटवीन द लाइन और विंग्स पे। रियल मैड्रिड का कोई मिडफील्डर नहीं था केडीबी और फोर्डन को कवर करने के लिए, ये रही उनकी पोजीशन। सो सेंटर बैक्स मिलिता और राइट बैक कार्वाहल पोस्ट हो रहे थे जिंचेंको और फोर्डन को कवर करने के लिए। अब ये सिनेरियो में सिटी ओवरलोड कर रही थी राइट हैंड साइड। रॉड्रिगो 3 वर्सेस 1 डाउन था जब तक सेंटर बैक्स और फुल बैक्स हाई मूव नहीं कर रहे थे। जब सेंटर बैक मिलिता और राइट बैक डैनी कार्वाहल आउट ऑफ पोजीशन होते थे तब नंबर 9 जीसस सेंटर से वाइड ड्रिफ्ट हो रहा था राइट सेंटर बैक के पीछे जहाँ पे स्पेस बन रही थी। जीसस के वाइड जाने से लेफ्ट सेंटर बैक अल्बा फोर्स हो रहा था उसे ट्रैक बैक करने के लिए। अब ये सिनारियो हो रहा था तब मैड्रिड के 3 डिफेंडर्स राइट बैक और दोनों सेंटर बैक आउट ऑफ पोजीशन थे। रियल मैड्रिड का सिर्फ एक ही डिफेंडर अपनी पोजीशन पर था और वो था लेफ्ट बैक मेंडी। यही रीज़न था मैन सिटी ने जो शुरू में जो 2 चांसेस बनाए थे, पहला जो मारेस ने मिस किया था और दूसरा फिल फोर्डन वाला। मैन सिटी ओपन प्ले में 4-4-2 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। जीसस और केडीबी फ्रंटमैन थे सिटी के लिए और वो प्रेस कर रहे थे रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स को मैन टू मैन। जब केडीबी सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहा था तब जीसस कवर कर रहा था पिवट को और जब जीसस लेफ्ट बैक अल्बा को प्रेस कर रहा था तब केडीबी कवर कर रहा था पिवट को।
रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स ज़्यादातर फुल बैक्स को पासिंग नहीं दे रहे थे, क्योंकि रियल मैड्रिड के फुल बैक्स ऑलवेज अंडर प्रेशर रह रहे थे मैन सिटी के विंगर्स से। जब लुका मॉड्रिच मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके सेकंड पीरियड बन रहा था, तब विंगर माहरेज ड्रिफ्ट हो रहा था आउटसाइड टू इनसाइड मॉड्रिच को कवर करने के लिए। सो मैड्रिड अटेम्प्ट कर रही थी लॉन्ग बॉल एंड मैड्रिड बॉल पोजीशन लूज कर रही थी सिटी के हाफ में।